Kuala Lumpur is the heart of Malaysia, and the city is so vibrant that it blends modernity and old world charms seamlessly. यहाँ के शानदार पेट्रोनस ट्विन टावर से लेकर बाटू केव्स के मैजिकल केव्स, from luxury malls to street shop, this city is a paradise for all the shopping lovers. And I was here on my first solo international trip. Excited, nervous, but full of energy to explore Kuala Lumpur, Malaysia. So come along and let's spend an amazing time in this electric city. What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from my first solo international trip to Kuala Lumpur, Malaysia. ये मेरा second country है and my first country traveling solo, so I'm so excited. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुआला लंपुर का 3 and 4 डे प्लान, कैसे आप इस ब्यूटीफुल सिटी में 3 से 4 दिन बिता सकते हो, कैसे एक्टिविटीज़ कर सकते हो, शॉपिंग में एक्सप्लोर करने वाली हूँ ऑब्वियसली, एंड सारा डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. सिंस आई एम ट्रैवलिंग सोलो तो बजट फ्रेंडली लोकेशंस और हैक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप बजट में लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ करके ट्रैवल कर सकते हो. साथ ही मैंने मलेशिया का ट्रैवल गाइड भी बनाया दैट यू कैन डाउनलोड बाय द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और यू कैन स्कैन दिस QR कोड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कुआला लंपुर वीडियो. पहले जानते हैं हाउ टू रीच, वीज़ा के बारे में जानेंगे, होटल हॉस्टल्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम करने वाले हैं साइट सीइंग इन दिस ब्यूटीफुल सिटी. कुआला लंपुर इज़ द कैपिटल ऑफ मलेशिया. ये एक बड़ा और वेल डेवलप्ड शहर है. मलेशिया का करेंसी रिंगिट है और करंटली 1 रिंगिट इज इक्विवेलेंट टू 21 रुपीज़. To reach KL, I took a direct 5-hour flight from Mumbai and flew with Batik Air for the same. Malaysia is a visa-free country for Indians. 30 days का वीज़ा मिलता है and only a form needs to be filled 3 days before arrival. You can check out the previous vlog for a detailed experience, money exchange at the airport, SIM card details and how I reached my stay. कुआला लंपुर में स्टे करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे. यहाँ पे आपको बड़े बड़े होटल से लेके एयरबीएनबी से लेके हॉस्टल्स तक मिलेंगे. एंड सिंस आई एम ट्रैवलिंग सोलो आई डिसाइडेड टू स्टे एट अ हॉस्टल. सो वेयर आई एम स्टेइंग करंटली इज एट दिस वेरी प्राइम लोकेशन एंड ये हॉस्टल जहाँ पे मैं रह रही हूँ उसका नाम है द बेड. इट्स अ वेरी नाइस क्लीन हॉस्टल. द रूम्स आर रियली नाइस एंड इट्स अ कैप्सूल स्टाइल रूम है एंड इवन द कॉमन एरिया इज ऑल्सो क्वाइट नाइस. एंड इस हॉस्टल का चूज़ करने का मेरा रीज़न यही था कि द लोकेशन इट्स वेरी क्लोज टू द मेजर साइट सीइंग लोकेशन. इसके अलावा मेरे पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं. आप मेरा ट्रैवल गाइड डाउनलोड कर दोगे तो उसमें मैंने सारे ऑप्शंस शेयर किए हैं. बहुत सारे एयरबीएनबीज भी है विच हैज़ लाइक इन्फिनिटी पूल दैट ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर इफ यू आर अ फैमिली कपल और इवन वांट टू ट्राई आउट द एयरबीएनबीज ओवर हियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो. पहले कुछ खाना खाते हैं बिकॉज अभी मुझे बहुत ज़्यादा जोर से भूख लगी है. सो मैं पहुँचते लंच टाइम हो गया. इट्स करंटली 2:45 एट द मोमेंट एंड अभी मैं लंच करने आई हूँ. तो मेरे जो स्टे है उसके सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे मुझे एक कैफ़े दिखा जिसका नाम है सीड्स ओरिजिन किचन एंड यहाँ पे मैंने मंगाया है पेस्तो चिकन सैंडविच एंड इट लुक्स वेरी टेम्पटिंग. After lunch, I walked the KLCC neighborhood being amazed by the infrastructure and reached the KLCC Surya Mall that is at the base of the iconic Petronas Twin Towers. So right now I am at the Surya KLCC mall. मॉल आने का एक ही रीज़न है मेरा बिकॉज मुझे मनी एक्सचेंज करना है एंड द नियरेस्ट मनी एक्सचेंज नियर माई स्टे वॉज इनसाइड दिस मॉल. यहाँ के मॉल में 2 जगह है जहाँ पे मनी एक्सचेंज हो रहा है. मुझे $1 का 4 रिंगिट मिला. करंटली 4.25 चल रहा है तो 4 रिंगिट ही मिला. आई एम नॉट श्योर कि अगर ये मॉल में करने से ज़्यादा हो रहा है कि कम, बट एनीवे दिस इज़ वेयर आई गॉट द मनी एक्सचेंज. अभी थोड़ा मॉल घूमते हैं. मॉल भी मैं देखूँ ना थोड़ा सा मुंबई में जो फिनिक्स मार्केट सिटी है ना वैसे ही दिख रहा है. बट द ब्रांड्स हियर आर लग्जरी ब्रांड्स जैसे गुची है, लुई विटॉन है, द शनेल एंड दिस लाइक वर्साची एंड बिग ब्रांड्स ओवर हियर. काफ़ी बड़ा मॉल है. गाइस आई डिड अ थिंग. सो मैं रैंडमली मॉल के अंदर घूम रही थी विद नो इंटेंशन व्हाटसोएवर और मैं जस्ट मॉल से बाहर जाने वाली थी बिकॉज ये मॉल में से कुछ मेरे लिए है नहीं. बट देन आई सॉ अ DJI स्टोर एंड I got a drone. Oh my god,
आई कैन नॉट बिलीव बहुत इम्पल्सिव परचेस हो सकता है, मैं बोल सकती हूँ, बट इंडिया में नहीं मिलता है यार। तो यहाँ पे मैंने देखा एंड द प्राइजेस वर ऑल्सो क्वाइट चीप, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट जस्ट गेट इट फॉर माई सेल्फ एंड आई फाइनली बॉट अ ड्रोन हियर इन मलेशिया, Kuala Lumpur. I'm so excited and now the upcoming shot's gonna be epic in the vlog, so stay tuned for that. So yeah, अभी मैं जा रही हूँ ट्विन टावर की ओर, जो यहाँ से ही जाना है मॉल के थ्रू ही. So let's go head over there, but I'm so excited. So now I made it to the Petronas Twin Tower का एंट्री. तो ये एंट्री इसका सूर्या KLCC मॉल के अंदर से ही है. ग्राउंड फ्लोर में आपको आना है, वहाँ पे आपको एंट्री मिलेगा. अब मैंने इसका टिकट ऑनलाइन खरीद रखा है. यू कैन स्कैन दिस कोड इफ़ यू वांट टू टेक द टिकट. और मैंने बहुत एडवांस में इसे बुक कर दिया था. ऑन द स्पॉट टिकट अवेलेबल नहीं होते हैं. जैसे आज अगर मैं देखूँ यहाँ पे ऑन द स्पॉट सारे टिकट सोल्ड आउट है. सो मेक श्योर दैट यू बुक योर टिकट वेल इन एडवांस थ्रू द टिकटिंग ऐप. आप ये कोड स्कैन कर सकते हो. ऑल्सो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके थ्रू आप टिकट खरीद सकते हो. एंड आई वुड सजेस्ट कि बहुत पहले बुक कर लेना. अगर आप रखी हुए और यहाँ पे अगर आप आओगे तो 98 रिंगेट उसका करंटली प्राइस चल रहा है. तो अभी मेरा 5 o'clock का स्लॉट है. इट्स करंटली 4:45. सो आई एम वेटिंग फॉर लाइक 15 मिनट्स. जल्दी आ गई थी, मुझे जगह नहीं मिल रहा था. सो नाउ लेट्स सी एंड विजिट द आइकॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ Kuala Lumpur, Malaysia. पेट्रोनस ट्विन टावर्स का टूर 10 से 15 लोगों के बैच में होता है. It's a 45-minute tour divided into 2 major sections. First we visit the mid of the tower and then the top of the tower. We are now on level 41, 170 meters above ground. Yeah. So for your information, there are total 88 numbers of floor in each tower. But after this, we will usher you until level 83 and level 86. So there's 2 observation decks. So here only 10 minutes. So this bridge. Later, get back at the lobby. And we will send you up with the same elevator. Alright, thank you for your attention. Now I made it to the Twin Tower and यहाँ पे मैं 41st फ्लोर पे हूँ. एंड बीच में एक ब्रिज है दैट कनेक्ट्स टू बोथ ट्विन टावर्स. यहाँ पे हम ऐसे ग्रुप के साथ है एंड वी आर जस्ट विटनेसिंग दिस व्यू फ्रॉम द अबव एंड इट्स स्पेक्टाक्युलर. तो दोनों साइड पे आपको सिटी का इतना खूबसूरत सा व्यू दिखता है. दिस इज टोटली वर्थ इट. एंड अभी ये बीच में आया मैं और ऊपर जाना भी बाकी है. So now we are at the 83rd floor, the highest floor that people can come and visit this place, and it is stunning. This location is fantastic. Though you can see the whole city from here, the whole Kuala Lumpur city. एक तरफ आपको बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखेंगे, दूसरी तरफ आपको छोटे छोटे घर दिखेंगे. एंड इतना ब्यूटीफुल व्यू है. ओ माय गॉड, मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं देखते हुए. लुक एट दिस, इट इज स्टनिंग. अभी जस्ट मैंने ट्विन टावर विजिट किया एंड इट वाज स्टनिंग. मतलब माय डे 1 हियर इन Kuala Lumpur वाज सो नाइस. आई गॉट टू एक्सपीरियंस द मेजेस्टिक ट्विन टावर एंड हमेशा से उसका फोटोज़ वगैरह देखा था एंड फर्स्ट टाइम इन पर्सन आज मैं इसे देख रही हूँ. उसके अंदर तक गई मैं. सो दिस एक्सपीरियंस वाज रियली वेरी नाइस एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव एक्सपीरियंस दिस. ये एक्सपीरियंस आपको Kuala Lumpur में आके बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए. दिस इज़ लाइक द टॉप थिंग टू डू. यहाँ पे क्लाइमेट की बात करूँ तो यहाँ पे मुंबई जैसे ह्यूमिडिटी हो रही है. मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. हवा भी आती है ना, ऐसे गर्म वाली हवा आती है. तो वेदर की बात करें तो मुंबई जैसा ही है. यहाँ पे तो ठंडा है नहीं और ये सिटी मेन सिटी एरिया है ना, तो यहाँ पे ठंडा होना थोड़ा सा मुश्किल है. बट या सो फार लविंग Kuala Lumpur सिटी हियर इन मलेशिया. Every day at 7:30 in the evening, a free fountain show takes place at the KLCC park that you can enjoy, and that's how I ended my day 1 in KL as well. Good
morning. This is day 2 here in Kuala Lumpur and my official full day here in Kuala Lumpur. तो आज का प्लान ऐसा होने वाला है कि आई एम गोइंग टू अ प्लेस कॉल एज जेंटिंग हाईलैंड्स, जो एक माउंटेन पे लोकेटेड है एंड बहुत ही सरीन प्लेस है. तो उसका मैं पूरा डे ट्रिप करने वाली हूँ. मैं इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह भी यूज़ करने वाली हूँ. अब ऐसे देखा जाए तो टिकटिंग ऐप्स के थ्रू डायरेक्टली भी बुक कर सकते हो, लोग गाड़ी से पिकअप करते हैं, ग्रुप टूर्स वगैरह भी होते हैं. बट आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग बाय माई ओन. एक ऐप है कॉल्ड एज मूव इट, उसे आप डाउनलोड कर देना. उस ऐप से आप पता कर सकते हो कि वो लोकेशन कैसे पहुँचा जा सकता है. मेरे स्टे से वॉक करके आई रीच द दांग वांगी मेट्रो स्टेशन. यहाँ से मुझे KL सेंट्रल जाना है, विच इज़ अ मेन कनेक्टिंग स्टेशन. टिकट लेने के लिए यहाँ पर काउंटर्स है दैट ओनली एक्सेप्ट कार्ड, एंड फॉर पेइंग विद कैश यू कैन यूज़ द सेल्फ टिकटिंग मशीन. इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज़. Change the language and select the type of transport, select the end location, insert the money and you get the ticket. It's that easy. So turns out I took the wrong side of metro. मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पकड़ना था, पर मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पकड़ा. I can give it to myself because मुझे मुंबई के ट्रेन्स भी समझने को बहुत टाइम लगा था. ये तो कोई और कंट्री का मेट्रो स्टेशन है. I was supposed to be in the bus at 9 AM, but unfortunately बस 11 बजे का अवेलेबल है. 9 AM, 10 AM सब फुल है. तो टिप ये वुड बी कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करो. रेड बस ऐप के थ्रू भी आप ऑनलाइन टिकट आसानी से बुक कर सकते हो. तो यहाँ पे आके टिकट बुक करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो अभी 9:15 हुआ है, बस है 11 बजे का भी. तो बस का टिकट के बारे में सब मैं बाद में बताऊँगी, पर अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था तो आई केम टू लिटिल इंडिया. तो हर जगह एक लिटिल इंडिया होता है. सो थॉट ऑफ कमिंग हियर एंड सीइंग व्हाट दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर. बहुत सारे आपको यहाँ पे इंडियन दुकानें वगैरह मिलेंगी. मेरा प्लान ये बिल्कुल नहीं था आज कवर करने का, बट ये KL सेंटर से पास ही है तो इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास है भी कि क्या करूँ. इसलिए थॉट ऑफ कमिंग हियर एंड शोइंग यू गाइस एज वेल. सो लेट्स गो. यहाँ पे लिटरली सब मिलता है आपको. साड़ीज़ वगैरह के दुकान मिल रहे हैं, लुंगी के दुकान मिल रहे हैं, प्लस जो इंडियन स्नैक्स वगैरह है वो भी यहाँ पे मिल जाता है. और बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं. तो इफ़ यू आर क्रेविंग फॉर इंडियन फूड व्हेन इन मलेशिया यू नो वेयर टू कम. बट स्पेशली यहाँ पे साउथ इंडियन ज़्यादा मुझे दिखा. इडली, डोसा, अप्पम्स वो सब ज़्यादा दिख रहा है. मैं अभी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के भी प्राइजेस देख रही थी. मैंगो जो 1 किलो है वो 8 रिंगेट का है. अभी रिंगेट को इंटू 20 कर देना, वैसा प्राइस है. तो आप कंपेयर कर सकते हो कैसा प्राइजेस है यहाँ पे. और ऐसे गर्मी भी हो रही है ना इतनी कि ऐसा सच में लग नहीं रहा है कि मैं इंडिया के बाहर हूँ. ऐसा लग रहा है मैं इंडिया में ही हूँ. So लिटिल इंडिया से मैंने ग्रैब किया एंड आई केम टू दिस मैग्निफिसेंट चाइनीज़ टेम्पल. दिस इज़ द Tianfu temple. I hope I'm saying it right. This is a temple that is dedicated to the Chinese sea goddess Mazu. And ये जो temple है काफ़ी सुंदर है. You can see the ancient Chinese architecture in this temple. It's so beautiful, colorful and vibrant. And you definitely need to come here. तो मैं वापस KL सेंट्रल आ चुकी हूँ एंड यहाँ पे मेरा 11 बजे का बस है जैसे कि मैंने कहा. एंड टू जेंटिंग आइलैंड फिर बस ढूंढना है कि बस कहाँ पे है. लेट्स फाइंड आउट. बस 10 मिनट बचा हुआ है एंड आई हैव टू फिगर आउट वेयर इज द बस टू जेंटिंग आइलैंड्स. The 11 AM bus got delayed by 45 minutes due to traffic, which was a little annoying, but nothing could be done about it. Anyways, talking about the bus, it was a nice bus, spacious and comfy seats, and also the road to Genting Island was so good and smooth. It took 1.5 hours to reach and the ride was a breeze. ओके सो करंटली आई एम एट द गंडोला क्यू. अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से ऊपर टू द जेंटिंग हाईलैंड्स. तो उसके लिए गंडोला लेना पड़ता है. तो जो मेरा बस का टिकट था उसमें गंडोला का टिकट इंक्लूडेड था, विच कॉस्टेड मी 21 रिंगेट. इफ़ यू टेक द टिकट ऑफ द बस एंड द गंडोला सेपरेटली, द गंडोला टिकट विल कॉस्ट यू 19 रिंगेट एंड द बस टिकट विल कॉस्ट यू 10 रिंगेट. Okay, after the gondola ride, I finally made it to the Sky Avenue Mall and I have here with me Tanya. Hi all.
She's from Indonesia. We met at the bus stop and we traveled together. Yes. So what's your first impression of this mall? I think it's really big, and I didn't expect it will like many LED screens. Yeah. And as you know, like it's modern. Yeah, so Yeah. we are excited to explore it together. We are going to take you guys as well. So let's go. Okay, so first thing first, we decided to eat. अभी लंच टाइम भी हो गया, it's 1:30 at the moment. So यहाँ पे मैंने कुछ फिश सूप जैसा मंगाया है. इसके अंदर फिश के पीसेस है and there's like a clear soup to it. उसके साथ एक चिकन का डिश भी मंगाया है which is like a hot plate. जो अभी आ गया है and that's going to be my lunch for today here on the Gentinga Highlands. यहाँ पे करने के लिए कितना कुछ है. अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पे आओगे तो बहुत मज़ा आएगा. यहाँ पे इंडोर रोलर कोस्टर वगैरह है, ऐसे सारे गेम एलीज है, बहुत सारे फ़ोटो निकालने के लिए जगह है. सो इट्स अ वेरी नाइस कलरफुल वाइब्रेंट प्लेस हियर इनसाइड द वॉल. यहाँ पे टिकट काउंटर्स है जिसके कार्ड से ही पेमेंट करके आप खरीद सकते हो टोकन्स और सारे यहाँ पे रिडीम कर सकते हो खेलने के लिए वगैरह. तो यहाँ पे एक अम्यूजमेंट पार्क भी है. जो हमने इंडोर देखा वो नहीं, उसके अलावा एक आउटडोर अम्यूजमेंट पार्क भी है. इसका नाम है जेंटिंग स्काई वर्ल्ड विच इज़ बेसिकली इन अम्यूजमेंट पार्क जिसमें बहुत सारे राइड्स वगैरह है, आप एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हो. इसका टिकट है 168 रिंगेट, यानी कि इंडियन करेंसी में अप्रॉक्सीमेटली 3,500 रुपीज़ होता है. बट इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम मोर टाइम हियर इन द जेंटिंगा हाईलैंड्स, यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट एज वेल. लोग गेंटिंग आइलैंड्स आते हैं बट ये जगह को मिस करते हैं एंड दिस इज़ सच अ नाइस पीसफुल प्लेस. यहाँ पे एक टेंपल है जो आप विज़िट कर सकते हो. साथ ही यहाँ पे बड़ा सा बुद्धा का मूर्ति भी है जो भी आप एक्सपीरियंस यहाँ पे कर सकते हो. यहाँ पे आके एक्चुअली ट्रू एसेंस ऑफ द गेंटिंग आइलैंड का चिली वेदर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है. बिकॉज हम ऊपर थे तो वहाँ पे तो मॉल था, इंडोर था, सब कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था. बट यहाँ पे इट्स आउट हियर सो पीसफुल एंड सो नाइस. सो डेफिनेटली डू नॉट मिस दिस. अभी यहाँ पे आने के लिए ऊपर से आप आ रहे हो, केबल कार एक जगह पे रुकता है, उतर के आपको बहुत सारे एक्सकेलेटर्स है उसे नीचे उतरना है, फिर यहाँ पे ये जगह मिलता है. बट डेफिनेटली डू नॉट स्किप इट. ऑलराइट, सो अभी जेंटिंग आइलैंड का टूर हो चुका है. टेंपल भी विजिट किया मैंने जो बहुत ही खूबसूरत था. अभी मैं नीचे आ गई हूँ जहाँ से बस मिलता है. अभी यहाँ पे भी एक मॉल है. मतलब मलेशिया में इतने सारे मॉल्स हैं, मतलब 2 दिन में मैंने इतने सारे मॉल्स का टूर कर दिया. बट एनीवेज आई वाज सेइंग यहाँ पे भी एक मॉल है विच इज़ अ प्रीमियम आउटलेट मॉल, यानी कि यहाँ पे डिज़ाइनर स्टोर्स वगैरह है, बड़े बड़े ब्रांड्स है और ये से ओपन मॉल सॉर्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट. आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, जो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो. अभी बचा है 5:10 एंड मेरा टिकट है बस का 7:30 का. और भी ऑलमोस्ट थोड़ा टाइम बचा हुआ है तो यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे. डेफिनेटली नीड टू चेक आउट द स्टोर्स ओवर हियर. मैं कुछ स्टोर्स में गई, यहाँ पे कुछ सेल वगैरह भी चल रहा है. तो इंडिया के प्राइसेस के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही कम रेट्स में मिल रहे हैं. मतलब अच्छे अच्छे शूज़ वगैरह यहाँ पे 5-6 हज़ार में मिल रहे हैं, जो इंडिया में 8 से 10 हज़ार में मिलते हैं. कपड़े मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में ही दिखे, बट शूज़ में जो ब्रांडेड शूज़ जैसे पूमा हुआ, कॉन्वर्स हुआ, वो सबके अच्छे प्राइजेस में यहाँ पे मिल रहे हैं. सो डेफिनेटली चेक इट आउट.
Good morning, and this is day 3 here in Kuala Lumpur. I cannot believe it's already been 3 days since I'm spending in this beautiful city. It is around 9:30 right now. मैं breakfast करके अपने hostel से मैं अभी बाहर निकल रही हूँ to go to Batu Caves, which is one of the most prime attractions here in Kuala Lumpur. It's a Hindu temple, Lord Murugan का temple है जो मैं visit करने वाली हूँ. अभी मेरा यहाँ से stay के वहाँ से आप directly grab जो taxi है वो भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके थ्रू जा सकते हो. सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. कुछ डेढ़ घंटा लगेगा पहुँचने के लिए क्योंकि काफ़ी दूर है, वो माउंटेन पे लोकेटेड है. सो लेट्स गो. आई एम सुपर एक्साइटेड टू विटनेस दैट प्लेस. सो कम ऑन, लेट्स गो. First I took a monorail to KL Central and then a train to Batu Caves. अब तक तो मैं प्रो बन गई थी कोलालमपुर का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने को. ट्रेन यहाँ का बहुत ही बढ़िया था, वेरी स्मूथ एंड फास्ट, एंड अराउंड 35 मिनट्स आई रीच बाटू केव्स. स्टेशन से बाटू केव्स वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है. So alright, so I've now reached the Batu Caves. Almost 35 minutes लगा मुझे by train to reach over here, and it was such a pleasant ride. मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूँ यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की इतनी कम है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने को. बट एनीवे, आई हैव रीच्ड टू द बाटू केव्स, एंड सबसे पहले यहाँ पे जो मिलता है टेम्पल, बालाजी भगवान और एक देवी का मंदिर है जिसके दर्शन आप सबसे पहले यहाँ पे कर सकते हो. मतलब वो रहा एंट्री, और ये यहाँ पे ऊपर चढ़ के आपको पहला टेम्पल मिलता है. लॉर्ड मुरुगन का जो बड़ा सा मूर्ति है वो आगे उस तरफ है. तो आई एम गोना गो वॉक. फर्स्ट आई कवर दिस टेम्पल एंड आगे जाके विजिट करेंगे वहाँ पे, और ऊपर जाएंगे केव्स के. और सो आई फाइनली मेड इट टू द बाटू केव्स हियर इन मलेशिया. आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है वो आइकॉनिक लॉर्ड मुरुगन का स्टैचू जो 145 फीट टॉल है. एंड इसे बाटू यानी कि मलया लैंग्वेज में रॉक होता है, क्योंकि ये रॉक से बनाए हुए केव्स है, इसीलिए इसे बाटू केव्स कहते हैं. ऑल्सो द केव्स दैट इज़ अप ऑन द टॉप, इसे लाइमस्टोन केव्स है जो कहा जाता है कि 4000 साल पुराना है. टॉकिंग अबाउट हियर, यहाँ पे आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे. हर जगह यहाँ पे मंदिर है, एंड केव्स ऊपर चढ़ के भी मंदिर है. तो दिस इज़ अ रिलीजियस प्लेस फॉर हिंदूज दैट यू कैन कम एंड विजिट एज वेल. तो अभी मैंने मंदिर के दर्शन नीचे वाले कर लिए हैं. अभी मैं ऊपर जाऊँगी एंड ऊपर केव्स को विजिट करेंगे. तो चलो साथ में जाते हैं. ओके, सो आई फाइनली मेड इट टू द केव, एंड ओ माई गॉड मेरी हालत ख़राब हो गई थी चढ़ते चढ़ते, बिकॉज स्टेयर्स बहुत छोटे छोटे हैं एंड ऐसे स्टीप है. एक स्टेप और दूसरे स्टेप के बीच में ज़्यादा गैप भी नहीं है, एंड फटाफट चलना पड़ता है. एंड मैं तो रुक के आई, बहुत ही थक गई मैं. एंड ऊपर से ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा है ना कि बहुत ज़्यादा थकावट जल्दी भी हो रही है. बट एनीवे, आई मेड इट टू द केव एंड आई एम हियर विटनेसिंग दिस ब्यूटी. तो यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग केव्स वगैरह दिखाई देंगे. एंड यहाँ पे आके मुझे पता चला दैट वी हैव टू वॉक मोर अप टूवर्ड्स द केव, क्योंकि वहाँ पे और एक रास्ता जा रहा है विच लीड्स टू अनदर टेम्पल. सो ऑब्वियसली इतना दूर आई हूँ तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगी. बट यहाँ पे मेन मुरुगन भगवान का टेम्पल है जो विज़िट करूँगी मैं. आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ओके. सो मैं अभी केव के एकदम टॉप वाले एरिया में आ गई हूँ. यहाँ पे और एक मंदिर है जो अयप्पा स्वामी को डेडिकेटेड है, जिनके मैंने अभी जस्ट दर्शन दिए. साथ ही यहाँ पे जो केव स्ट्रक्चर है आपको पूरा स्काई भी दिखता है यहाँ से. बहुत ही मेजेस्टिक है ये, और पूरा एकदम रॉ है, उसमें ट्रीज़ वगैरह आए हैं, एंड एकदम नेचुरल केव फॉर्मेशन यहाँ पे दिखता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने को. एंड यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा कूल है, मतलब येस ह्यूमिडिटी वगैरह है, बट रॉक्स के वजह से थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, विच इज़ रियली नाइस. दुनिया में किधर भी जाओ हमें अपने भगवान हर जगह मिलते हैं. तो यहाँ पे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा. ओके, आई एम बैक एट द सिटी. KL सेंट्रल से मैंने एक वापस मोनोरेल लिया टू कम टू अ प्लेस कॉल्ड एज बुकित बिंतांग. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, फूड खा सकते हो, एंड जस्ट
feel the city over here. And अभी lunch time हो गया था, it's almost 3:15 at the moment, मैंने खाना नहीं खाया है. So I wanted to check out a vegan cafe. यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड के तो बहुत सारे ऑप्शंस है, वीगन रेस्टोरेंट्स बहुत कम है. सो अभी मैं आई हूँ एट दिस प्लेस कॉल एज मिफ हाउस विच इज़ इन बुकित बिंतांग ओनली. एंड यहाँ पे मैंने कुछ नूडल जैसा मंगाया है विच कम्स विद फ्राइड वॉन्टॉन्स, मशरूम्स, वेजीज एंड दिस सूप which looks quite interesting, and the presentation is also really nice. So I'm gonna enjoy my lunch over here because I am starving literally. Bukit Bintang is the most happening area of the city and also the heart of the city. यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, पेविलियन मॉल भी यहीं पर है, शॉपिंग सेंटर्स है, and the whole vibe of the city is so fun. Later I also explored the street shopping markets of KL like the Central Market and the Chinatown. KL shopping का एक separate video आएगा to show you everything that you can shop here. That was a long day of shopping. ज़्यादा कुछ मैंने लिया नहीं ऑनेस्टली यहाँ पे, पर जितना भी कुछ लिया आई एम हैप्पी एंड कंटेंट. अभी मैं आई हूँ एट दिस क्यूट कैफे. तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी नहीं, कोल्ड चॉकलेट जूस लिया है. सो आई एम जस्ट गोना एन्जॉय दिस ओवर हियर एंड थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा है चल चल के. कल भी बहुत ज़्यादा चली मैं, आज भी मैं बहुत ज़्यादा चली. अभी कल मैं जा रही हूँ मेलक्का, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चलना है. So I am super duper tired, but I'm very happy to be covering Kuala Lumpur, Malaysia. अभी मैं आई हूँ एट द रिवर ऑफ लाइफ. दिस इज़ एन आइकॉनिक प्लेस हियर इन कोला लंपुर सिटी एंड ऑल्सो एन हिस्टोरिक प्लेस. यहाँ पे इनका सबसे पुराना मॉस्क है. इस जगह का नाम है रिवर ऑफ लाइफ और यहाँ पे 2 रिवर का मिलन होता है. शाम के वक्त यहाँ पे आने का बेस्ट होगा. आप लाइटिंग वगैरह देख सकते हो और बहुत ही अच्छा पीसफुल से एनवायरनमेंट है यहाँ पे. रिवर ऑफ लाइफ से कुछ 5-6 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेरिडेका स्क्वायर, जहाँ पे मैं अभी आई हूँ. ये भी एक आइकॉनिक प्लेस है सिटी का. आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वो सुल्तान का पैलेस है. करंटली कुछ मेंटेनेंस का काम चालू है इसलिए पूरा ढका हुआ है. आई विल इंसर्ट अ पिक्चर हियर शोइंग हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज. यहाँ पे आप दिन को एंड कर सकते हो क्योंकि रात के टाइम पे पैलेस लिट अप बहुत ही सुंदर लगता है. If you have another day here, you can also do a day trip to Malacca. The entire city is a UNESCO World Heritage Site and the old world charm of the city is so nice and picturesque. I will be sharing more details about Malacca in a separate video. Alrighty guys, so this was it for the Kuala Lumpur vlog. I hope you guys enjoyed it and also found it helpful. ये रहे सारे places that you can visit. I made sure to make this video as informative as possible. Whenever you come to Kuala Lumpur and you're planning your trip to Kuala Lumpur, this video acts as a guide for you. मुझे Kuala Lumpur personally काफ़ी अच्छा लगा and being my first solo international trip, this was such a nice and a breeze trip for me. Super easy to travel from one location to the another. The public transport is so easy to travel. The people are also nice and my hostel stay was also good as well. So overall मेरा experience was really nice and I think this was an easy first time solo international trip, traveler friendly location as well. अभी मैं currently Kuala Lumpur airport में हूँ and यहाँ से मैं जा रही हूँ लंकावी के लिए, which is another beautiful destination here in Malaysia. It is a beach destination which has pristine beaches and some really nice sightseeing spots which I'm super excited to cover. Also you can download the Malaysia travel guide. It will be linked in the description or you can scan this QR code. इसमें मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दिया है ऑन हाउ यू कैन रीच टू मलेशिया. आपका ट्रिप का प्लान कैसे होगा, कोला लंपुर लंकावी ट्रिप दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है एंड सारा जानकारी इसमें भी मैंने शेयर किया है. अगेन टू मेक दिस गाइड वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. सारा प्लेसेस, बजट, हाउ टू ट्रैवल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द गाइड. सो मेक श्योर दैट यू डाउनलोड इट बाय स्कैनिंग दिस QR code or it will be linked in the description down below. Also for my YouTube viewers, I'm giving a special discount. You can use the code YT Malaysia to get additional 10% discount. So jaldi use karna because the code is valid only for a few first customers. Thank you so much for watching this video. I hope you guys found it helpful and if you did, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me Grishma signing off until I meet you again in a new place in a new city. Bye bye.